हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेर द्वारा स्मार्ट लर्निंग। दोस्तों मैं रोशन सिंह आज मैं फिर से इंटीग्रेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों पता है कि आप लोगों को पार्ट 1 का इंटीग्रेशन का मैंने वीडियो अपलोड कर चुका था दुर्गा पूजा से पहले, इंट्रोडक्शन का वीडियो, और मैं बताया था कि आज इंट्रोडक्शन का वीडियो आप देखिए। उसमें बेसिक कुछ इंटीग्रेशन के बारे में बातचीत किए थे, कुछ नहीं ज्यादा बातचीत किए थे। कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन रहेगा तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वेरिएबल का इंटीग्रेट होता है कैसे, ये सब कुछ पॉइंट्स के बारे में बातचीत किए थे। और आज का जो टॉपिक्स है, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन पार्ट 2। आज इंटीग्रेशन पार्ट 2 में अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आपको बता चुके हैं दोस्तों कि हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन में 5 फंक्शन: अलजेब्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। दोस्तों ये 5 फंक्शन पढ़ना है और 5 फंक्शंस के बारे में हम बात कर चुके थे और पिछले क्लास में बताया भी थे कि जितना आप डिफरेंशिएशन में आप अगर डिफरेंशिएशन हमसे पढ़े होंगे तो डिफरेंशिएशन में हम 5 फंक्शन का डिफरेंशिएट पढ़ाए थे और बता दिए थे कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन आज का क्या है पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम ये बात बताना जा रहे हैं कि पिछले क्लास में हम इंटीग्रेशन का बेसिक कांसेप्ट बता दिए जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो से पार्ट 1 के नाम से अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 2 आज से हम अलजेब्रिकल फंक्शन के बारे में क्या बात करेंगे, थोड़ा मोड़ा 2-3 मिनट हम लोग पीछे वाले पॉइंट्स के बारे में बात करके आपको दिक्कत नहीं हो, और वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को जाकर पहले जरूर देखिए पार्ट 1, तो ज्यादा अच्छा है, समझ में आएगा। हालांकि वो डिफरेंशियल भी पढ़ा है, कुछ बेसिक कांसेप्ट भी पढ़ा है, लेकिन आप उसको देख लेंगे तो यहाँ समझ में पूरा आएगा, नहीं तो यहाँ थोड़ा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब चलते हैं कहाँ पार्ट 2 में। हम लोग का टॉपिक है इंटीग्रेशन। क्या टॉपिक है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोग का टॉपिक ही आज क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन में हम लोग बात करेंगे आज अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में। उन फंक्शन के बारे में, अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में बता चुके थे। इंटीग्रेशन में हम लोग को पढ़ना है 5 फंक्शन। अलजेब्रिकल फंक्शन है ना, अलजेब्रिकल फंक्शन। आज हम लोग अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। कुछ उस दिन बात किए नहीं थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, कुछ पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि k इंटू अगर आप जानते हैं दोस्तों कि k इंटू अगर dx रहता है तो k कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तब करते हैं dx का इंटीग्रेशन। k इंटू कितना हो जाएगा? x प्लस c। आज हम ये भी बताने वाले हैं कि इंटीग्रेशन में c क्यों जोड़ते हैं और c जोड़ने के पीछे रीजन क्या है। उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग क्या किया आगे बात करेंगे। ऐसे आप बता चुके हैं दोस्तों कि cos थीटा ऐसे होता है वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में cos थीटा हो जाएगा कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा? क्योंकि d के साथ यदि x लगा हुआ है तो अंदर में x वाला टर्म वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो d के साथ क्या लगा हुआ है? x, तो अंदर में x वाला टर्म वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो बता चुके थे cos थीटा यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो cos थीटा कहाँ निकल जाएगा? बाहर इनटू dx हो जाएगा, और cos थीटा dx का x का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक आंसर। मैंने क्या बोला कि दोस्तों dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x और x प्लस c। और c क्यों जोड़ते हैं इंटीग्रेशन, ये भी हम आज बात करने वाले। बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट, थोड़ा ध्यान देंगे ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अलजेब्रिकल फंक्शंस का कंडीशन को रिगार्डिंग करना। अगर नहीं कर पाएंगे तो अलजेब्रिकल नहीं आएगा तो मैक्सिमम फंक्शन आपको नहीं आएगा। और इंटीग्रेशन का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। अब सुनिए कि cos थीटा तो होता है कांस्टेंट, cos थीटा तो होता है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ cos थीटा होता है वेरिएबल। आप बोलेंगे सर हम पढ़े cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, log x, ये सब तो होता है वेरिएबल, लेकिन आप यहाँ कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? तो ये पार्ट 1 वाला वीडियो जाकर देखिए, वहां बता चुके हैं कि d के इंटीग्रेशन में वही वेरिएबल होता है ना जो d के साथ लगल रहेगा। अगर d के साथ x लगा रहेगा तो अंदर में x वाला टर्म वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट को पता है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान दीजिए। अब चलते हैं अलजेब्रिकल फंक्शन में टॉपिक्स के बारे में। अच्छा एक बात कर लेते हैं, जैसे बता चुके इंटीग्रेशन में c क्यों जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन में c क्यों जोड़ते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन से कि सर इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जैसे हम लिखते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि जैसे लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ x, डिफरेंशिएट ऑफ x तो डिफरेंशिएट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे तब 1 होगा। बार-बार रिपीट करते हैं, x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लेकिन मैंने क्या लिखा? डिफरेंशिएट ऑफ x। दोस्तों x का डिफरेंशिएट क्या होता है? dx। क्या होता है? x का डिफरेंशिएट क्या होता है? dx। तो आप कह सकते हैं कि x का डिफरेंशिएट यदि dx होता है तो dx का इंटीग्रेट क्या होता है? x। ये कहां से आया? तो ये आया डेफिनेशन ऑफ कहां से? इंटीग्रेशन से। ये कहां से आया? ये आया कहां से? डेफिनेशन ऑफ कहां से? इंटीग्रेशन से। ये कहां से आया? तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि ये आया कहां से, देखिए ध्यान दीजिए,
ये आया कहां से था? ये आया डिफिनेशन ऑफ क्या चीज से? इंटीग्रेशन से। क्योंकि आप जानते हैं डिफिनेशन ऑफ कहां से? इंटीग्रेशन से। आप जानते हैं दोस्तों कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जानते हैं जब x का डिफरेंशिएट यदि dx होगा तो dx का इंटीग्रेट x होगा। और डिफरेंट इंटीग्रेशन में c जोड़ते हैं, पर हम लोग वीडियो देखिए वो बता चुके इंटीग्रेशन को बांटा गया दो प्रकार में, एक को डिफरेंट क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में c जोड़ते हैं। अब बोलिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ये था। अगला अब हम लिखते हैं दोस्तों कि डिफरेंशिएट ऑफ x प्लस 1। आप ही बताइए कि x का हो जाएगा dx और 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, तो आप लिखेंगे दोस्तों dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x प्लस 1। अब इस c क्यों जोड़ते उसको छोड़िए, क्योंकि बता रहे हैं c जोड़ते क्यों है, c होता क्यों। डिफरेंशिएट ऑफ x प्लस 2 करेंगे यदि, तो बोलिए क्या होगा? dx का हो जाएगा x और 2 का क्या हो जाएगा? 0, है ना। अब बोलिए dx हो जाएगा तो इसका, जब इसका डिफरेंशिएट अगर ये है तो इसका इंटीग्रेट ये हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा? x प्लस 2। अब सुनिए क्या कहा जाएगा, अगर हम लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ x प्लस 3, तो x का हो जाएगा dx और 3 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे सही। अब बोलिए dx का इंटीग्रेट क्या होगा? dx को जब इसका डिफरेंशिएट अगर ये है, इसका डिफरेंशिएट अगर ये है, तो क्या इसका इंटीग्रेट ये होगा? जानते हैं रूल से, dx बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 3। और एक चीज गौर कीजिए, x का डिफरेंशिएट भी dx हो रहा है, x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएट dx हो रहा है, x प्लस 2 का भी डिफरेंशिएट dx हो रहा है, और x प्लस 3 का भी डिफरेंशिएट dx हो रहा है। लेकिन एक dx का इंटीग्रेशन, लेकिन क्या हो रहा है ना कि एक dx का इंटीग्रेशन, लेकिन देखिए एक dx, लेकिन देखिए कि एक dx का इंटीग्रेशन, एक जो है वो किसका? dx का इंटीग्रेशन, एक dx का इंटीग्रेशन पता है ना, dx का इंटीग्रेशन x भी है, x प्लस 1 भी है, x प्लस 2 भी है, x प्लस 3 है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि डिफरेंशिएट ऑफ x प्लस 10 लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? dx x का हो जाएगा dx और 10 का क्या हो जाएगा? 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट अगर ये है तो dx का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे dx का इंटीग्रेट x भी हो रहा है, x प्लस 1 भी हो रहा है, x प्लस 2 भी हो रहा है, x प्लस 3 भी हो रहा है, x प्लस 4 भी हो रहा है, और बहुत सारा हो। कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हो जाता है 0 और dx का इंटीग्रेट हो जाता है x प्लस 10, x प्लस 5, बहुत सारा हो जाता है। इसीलिए कहां पे कहा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x प्लस क्या है? 0 है। तो कहा गया है 0, 1, 2, 3, 4, 10 जो भी, इसको हटा के सब के जगह एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते। क्या कहते हैं? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट। क्योंकि एक dx का, उसके बाद कहा गया कि सिर्फ dx का इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं, जानते हैं रूल्स जनरली कि dx का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है क्या? एक dx का इंटीग्रेशन हमारे पास होता क्या है, इसीलिए जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन होता है क्या? x प्लस कितना होता है? c। आज के बाद दोस्तों ये समझ में आपको आ गया होगा कि ये dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो रहा है? x प्लस क्या हो रहा है? c। नीचे लिखते हैं ताकि दिक्कत आपको नहीं। तो क्या किया गया, ये 0, 1, 2, 3, 4, 10 इसको कांस्टेंट को हटा के और कहा गया, मान लिया अगर dx का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो x प्लस 1 बोलते, x प्लस 2 बोलते, x प्लस 3 बोलते, x प्लस 10 बोलता, तो क्वेश्चन एक आंसर अलग हो जाता, कांस्टेंट चेंज हो रहा है। इसलिए सारा कांस्टेंट को हटाकर सिर्फ dx का इंटीग्रेशन ये बताया गया, और dx का इंटीग्रेशन ये हम लोग रूट से लिखते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कि dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x प्लस c। क्या हो गया? x प्लस c। ये कांस्टेंट अलग अलग वेरी कर रहा है, कांस्टेंट क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, इसलिए पूरे कांस्टेंट को हटाते हैं और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस c। आज के बाद याद रखिएगा, और c क्यों लगाते हैं? बस यही लॉजिक और क्या है? कॉन्सेप्ट है, यही लॉजिक और क्या है? यही क्या है? कॉन्सेप्ट है। मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? x प्लस क्या हो रहा है? c। अब इतना बात ध्यान रखिएगा, आप चलते हैं अगले पॉइंट में, आगे बात। अब सुनिए, आज का टॉपिक से अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेगा किसके बारे में? अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में, क्योंकि हम तो ये जान गए कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस c। अब याद रखिए इंटीग्रेशन को बांटा गया है दो प्रकार में, एक को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक को बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है ना, उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू दिया रहता है, ये पार्ट हमने बता चुके हैं।
और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का किया हुआ नहीं रहता है, उसमें क्या लगाते हैं, उसमें सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सी। मतलब ये जो दिया गया है ये क्या है, इंडेफिनिट नहीं, सॉरी क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये मेरा कौन इंटीग्रेशन है, ये दिया हुआ है ये मेरा कौन इंटीग्रेशन, ये मेरा जो है वो डिफिनिट, ये मेरा है इंडेफिनिट। कौन इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट। क्यों इंडेफिनिट है, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू दिया गया नहीं है। या अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इंडेफिनिट के बारे में, इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट खत्म होगा तब बात करेंगे किसके बारे में, डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। अब तो ध्यान दें, यहाँ पे गौर करें, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे हम लिखते हैं, जैसे आप जानते हैं कि अगर x dx रहेगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान रखिए, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 प्लस होता है। सर इतना बराबर इतना कहां से ला दिया, अरे भाई कुछ नहीं किया, जो आपको आता है वहीं से काम कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन ऐसे क्यों होगा, इससे करते हैं प्रूफ। क्या करते हैं, इसे करते हैं क्या, प्रूफ। हर एक कंडीशन प्रूफ के अकॉर्डिंग बात करेंगे, बिना प्रूफ के एक भी पॉइंट्स के बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे। इसका मीनिंग अच्छा होता क्यों, ध्यान रखिए। जैसे हम लोग बात करते हैं अब इस पॉइंट्स के बारे में, देखिए हर एक पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और प्रूफ करके पड़ेंगे। जैसे हम ऊपर लिख दिया कि x का इंटीग्रेशन हो गया, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, और x के पावर n का ये फार्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 2 प्लस c। बहुत लोग याद करते हैं लेकिन आपको याद नहीं करना, इसको प्रूव कर देते हैं। जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन, अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है ना, इसका सॉरी इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, पता है, रूल जानते हैं ना। यदि इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा ये वाला होना चाहिए। इस पे काम कर लेते हैं, आप डिफरेंशिएट करना जानते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिखते हैं, ऐसे मान लीजिए अगर मेरे पास x के पावर n प्लस 1 है अब बट्टा n प्लस 1 है, इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे इतना आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, असर हो जाएगा। तो 1 बट्टा n प्लस 1 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, n प्लस 1 पावर को उतार दिए, समझ नहीं आ रहे हैं, n प्लस 1 पावर को उतार दिए, x जैस का तैस पावर को उतार लिए और पावर में से एक घटा लिए, पावर में से क्या किए, घटा लिए। अब प्लस किसका, वेरिएबल का इंटीग्रेट, सॉरी वेरिएबल का डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएट इसके ओवर नहीं होता है क्या, असर होता है। 1 बट्टा n प्लस 1 हो गया, आई इनटू कितना हो गया, n प्लस 1 हो गया, आई x के पावर जल्दी बोलिए कितना हो जाएगा, x के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इनटू 1, इसे ही कैंसिल हो गया, मतलब x के पावर कितना हो गया, मतलब x के पावर कितना हो गया। दोस्तों यही ना लिखे हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेट क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। देखिए तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 का डिफरेंशिएट क्या हो गया, x के पावर n। तो बस यही लॉजिकल, यही जानना है। आप जानते हैं जब इसका इंटीग्रेट अगर ये हुआ है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा, बस ये प्रूव कर दी। अब इसी पे काम कर लेंगे, रूल हमको पता है कि x के पावर n का इंटीग्रेट ये होता है। अगर मेरे पास x के पावर 10 dx दे देगा तो हम लिख सकते हैं, मालूम ही होगा क्या लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं x के पावर 10 का इंटीग्रेट, x के पावर 10 प्लस 1 अब बट्टा 10 प्लस 1 प्लस c। ये कहां से किए समझ में आया, बस वहीं से किए कि पावर में जितना रहेगा उतना में जोड़ देंगे, जितना जोड़े उतना ही बट्टा में कर देगा, आएगा मेरा क्या होगा आंसर। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा गया है कि x के पावर 25 और dx नहीं बनेगा, हाँ सर बन जाएगा, क्या करेंगे बोलिए, तो लिखेंगे x के पावर 26 बट्टा 26 प्लस कितना हो जाएगा c। मतलब दोस्तों हम आशा करते हैं कि पावर फंक्शन में कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हैं, पावर में कुछ भी रहेगा उसमें कितना जोड़ेंगे कितना बट्टा में करेंगे ये चीज हमको मालूम होना चाहिए। जैसे ये अभी रूल जस्ट लिखे, दो चीज बता चुके हैं, एक बता दिए हैं दोस्तों, एक क्या बता दिए हैं, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहता है, एक रूल ये बताए हैं यदि कांस्टेंट के साथ रहता है वेरिएबल तो कांस्टेंट को निकालते हैं बाहर, और किसका इंटीग्रेट, वेरिएबल का इंटीग्रेट, इसलिए के dx का इंटीग्रेशन x प्लस c आ गया। एक ये रूल बता दिए हैं, और एक जस्ट अभी ये बताए हैं आपको दोस्तों कि अगर x के पावर n dx रहेगा, रूल को देखा जाइएगा क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 प्लस c। यही ना बताया है, हाँ सर यही बताया, बस दो नोट आपको बता दिए ताकि दिक्कत नहीं हो, इतना नोट बता दिए, इसी नोट पर काम करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ कुछ कंडीशन ऐसा होगा ना, कुछ कंडीशन क्या होगा, ऐसा होगा, इसको थोड़ा देख लीजिए, कुछ कंडीशन क्या होगा, ऐसा होगा जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे उसमें फार्मूला सेट करेंगे, मेरा काम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, जैसे 2 इंटू x के पावर 6 और dx दे देगा, कैसे करेंगे, पहले सर 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 6 dx हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों कि 2 कहाँ निकल जाएगा बाहर, 2 कहाँ निकल जाएगा बाहर, 2 निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा, x के पावर 6 का क्या हो गया, x के पावर 7 बट्टा 7 प्लस कितना हो गया c।
दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सब पॉइंट समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ गया होगा तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। वैसे पॉइंट्स के बारे में बात भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 6a है, 6a है इंटू x के पावर है कितना 15 इंटू dx है, क्या नहीं बनेगा? हाँ सर बन जाएगा। बोलिए कांस्टेंट क्या कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट बोलिए क्या है? यहाँ पे सर कांस्टेंट है 6a, तो 6a कहाँ निकल गया बाहर, x के पावर 15 इंटू dx, यही ना है। अब क्या करेंगे दोस्तों ध्यान दीजिए, 6a निकल गया बाहर, x के पावर 16 बट्टा 16 प्लस c हो गया, आया से मेरा क्या हो गया आंसर। बस ये सब पॉइंट सबको आना चाहिए, ये सब बेसिक पॉइंट है। बेसिक को कुछ क्वेश्चन करवाता है आपको दिक्कत क्या हो नहीं, एक करवाते हैं थोड़ा और ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इसे मान लीजिए कि हम थोड़ा बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे, एक कंडीशंस के बारे में हम लोग और बात। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे cos थीटा इंटू क्या बात कर रहे हैं, cos थीटा इंटू x इंटू dx। अब क्या करेंगे सर, cos थीटा क्या है, कांस्टेंट है, कहां निकाल लेंगे बाहर। अब भूल जाइए cos थीटा वेरिएबल, इंटीग्रेशन में बोला था इंटीग्रेशन में वेरिएबल वही होता है जो d के साथ लगा, याद रखिए बार बार बोल रहे हैं। x इंटू क्या होगा dx, cos थीटा बाहर के बाहर निकल गया, x स्क्वायर बाई कितना हो गया 2, कितना हो गया x स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, आया से मेरा क्या हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं है? बस यही कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट, अब जानते हैं दोस्तों यदि जिस तरीका से आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में जोड़ या घटाव में डिफरेंशिएशन लगा रहता है, मतलब जोड़ या घटाव में रहता है डिफरेंशिएशन तो अलग अलग करते हैं, सेम टाइप अगर यह जोड़ या घटाव में क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन भी क्या करेगा, अलग अलग करेगा नया काम। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है x + 1 इंटू k dx है ना, क्या करेंगे जोड़ में है घटाव में अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, x dx और प्लस क्या होगा 1 इंटू dx, समझ रहे हैं ना क्या किए। अब बोलिए इसका क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस dx का x प्लस कितना हो गया c, नहीं बनेगा। बस ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जोड़ या घटाव में इंटीग्रेशन रहेगा तो अलग अलग करके सिंपल फॉर्म में ले आएंगे और तब कर देंगे इंटीग्रेट, फिर दिक्कत नहीं हो। जैसे मानिए क्वेश्चन में मेरे पास दे दिया जाए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इंटू रहेगा dx, क्या करेंगे पहले इसको अलग अलग करेंगे तो बोलिए कितना होगा, x स्क्वायर dx हो जाएगा और प्लस बोलिए 2x और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा और प्लस कितना हो गया 6 और कितना होता है dx। दोस्तों जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो dx लगने करेगा, dx साथ में देने करेगा, बोलिए कितना हो जाए x के पावर q बट्टा q और 2 आ जाएगा बाहर, x के स्क्वायर बट्टा स्क्वायर 6 आ जाएगा बाहर और dx का x प्लस c। ये सब चीज आपको हम बता चुके हैं, ये सब चीज अगर आपको आता होगा तो फिर दिक्कत नहीं हो। बेसिक कंडीशन बेसिक बात कर रहे हैं और रेगुलर कुछ क्वेश्चन बता के आपको दिक्कत क्या हो नहीं हो। अब दोस्तों एक काम और करें, मान लीजिए कि हमारे पास अगर आ जाए अगर रूट x का इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे इसको तुरंत चेंज कर दिए पावर में, कर दिए पावर में। अब जानते हैं पावर में आ गया तो बस वही रूट 1/2 प्लस 1 बट्टा कितना हो गया 1/2 प्लस 1 प्लस c। आपको तो बाकी तो आता ही होगा, इसको पावर तो नहीं आता है, ऐसे ही फॉर्म में छोड़ेगा तो गलती नहीं होगा, तोड़ भी देगा तो गलती आपको होने वाला नहीं। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, सब चीज अगर याद है तो फिर दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो बनने वाला क्या है नहीं है, और ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। और मान लिया ऐसा क्वेश्चन दे देगा x दे देगा x स्क्वायर दे देगा प्लस 6x दे देगा प्लस 9x देगा इंटू dx, क्या करेंगे पहले सबको हम पहले x से मल्टीप्लाई करके फिर अलग कर देंगे। ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। अगर दे देगा x³ 6x स्क्वायर इंटू कितना हो गया 9x स्क्वायर दे दिया, मान लो कि यहाँ पे 9x है, इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देंगे तो बोलिए कितना होगा 9x, अगर x स्क्वायर है तो ये बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब जानते हैं ना क्या करना है, क्या करेंगे सर, अब अलग अलग कर दीजिए x³ dx बता चुके हैं आप लोग को ना, इंटू कितना होगा 6x स्क्वायर कितना होगा dx होगा और प्लस कितना होगा बोलिए तो 9x और कितना हो जाएगा dx। अब करिए इसको इंटीग्रेट, आगे इसको बढ़ाइए, अब बोलिए क्या होगा x³ बट्टा के सॉरी x के पावर 4/4 हो जाएगा प्लस 6 बाहर आ जाएगा, x के पावर क्यूब बट्टा क्यूब हो गया प्लस 9 बाहर आ गया, x के स्क्वायर बट्टा स्क्वायर हो गया प्लस आया से मेरा क्या हो गया सर। दोस्तों ये सब चीज हम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये सारा पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन रहेगा इसका बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तब अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसका बेसिक कंप्लीट कर दीजिए और न्यूमेरिकल फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मेन बेसिक में दिक्कत नहीं रहेगा तो आपको आगे दिक्कत होने वाला नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन कर ली, अब कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिस क्वेश्चन को कॉमन फैक्टर का काम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया रूट x दे दिया गया,
और एक्स स्क्वायर दे दिया गया, अब प्लस 6x दे दिया गया, अब मान लीजिए 9 दे दिया गया dx। अब क्या करेंगे, फिर वही काम मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर इंटू कितना है रूट एक्स, हो गया ना। अब प्लस बोलिए कितना हो जाएगा, 6x इंटू कितना हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा, अब प्लस 9 इंटू कितना हो गया रूट एक्स हो जाएगा। बहुत लड़का बोले भाई रूट एक्स कैसा, अरे भाई रूट एक्स तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, रूट का पावर हाफ होता है, मालूम है आप लोग को। अब बोलिए अलग में इंटीग्रेट कर दीजिए, x के पावर 2 इंटू कितना होगा, x के पावर 1/2 dx। नहीं समझे, समझ गए होंगे आप ना। अब बोलिए अलग अलग करेंगे, बोलिए कितना हो जाएगा, 6x के पावर 1 इंटू x के पावर 1/2 प्लस बोलिए dx नहीं लगाइएगा dx। अब प्लस बोलिए 9 कहाँ निकल जाएगा, 9 है और x के पावर कितना 1/2 इंटू कितना होगा dx। बस रूट रहे कुछ रहे, पहले सिंपल फॉर्म में करना है, अगर कॉमन निकलना रहेगा तो कॉमन निकाल के सिंपल फॉर्म में करेंगे। लेकिन मेरा एक ही मोटो है, इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाके तब इसको इंटीग्रेट करना है। बिना सिंपल फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए इसको अगर सिंपल फॉर्म में नहीं करेंगे, रूल लगाना होगा फर्स्ट इंटू सेकंड का, 7.6 में पढ़ना है, फिर दो फंक्शन गुना के फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में लाके इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब सुनिए अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, चलिए अब करेंगे तो बोलिए 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलिए 2 में जोड़ेंगे, इसको पता है ना बेस समान है तो पावर जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, x के पावर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ना, इंटू कितना होगा dx हो जाएगा। अब बोलिए दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 6 कांस्टेंट कहाँ निकल जाएगा बाहर, 6 निकल जाएगा बाहर, और 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x के पावर 3/2 dx। और बोलिए प्लस 9 कहाँ निकाल लेंगे बाहर, x के पावर 1/2। काहे जोड़ रहे हैं मालूम है, तो पता होना चाहिए कि अगर बेस समान रहता है, जैसे मान लीजिए a के पावर m है और b के पावर n है ना, सॉरी बेस समान, a के पावर n है और a के पावर n है, तो a के पावर m प्लस n हम लोग लिख सकते हैं। ये रूल आप पढ़े बच्चा में कि सर बेस समान रहेगा तो पावर को जोड़ सकते हैं, पावर जोड़ में है उसको मल्टीप्लाई में अलग अलग बेस, सॉरी बेस समान अलग अलग लिख सकते, इसको मालूम होना चाहिए आपको। ऐसा होगा तो ऐसा इसको लिख ही देते ताकि आपको याद रहे। सुनिए आप पढ़े बच्चा में आप पढ़े होंगे कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। ये सब बच्चा में जानते हो, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा देखिए ये बोथ में इंप्लाई है, तो इंप्लाई बोथ में है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा। ये सिंबल जो है ना इसका नाम है इंप्लाइज बोथ में, क्या नाम है, इंप्लाइज बोथ में। इंप्लाई क्या है, बोथ में, मतलब बोथ में कहने का मतलब है कि देखो ऐसा रहेगा तब ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। a के पावर m इंटू n को अब a के पावर m इंटू a के पावर n को आप लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, a के पावर m प्लस n को आप लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n। ये सब चीज बढ़ना चाहिए, बस वही काम किए, एक से एक समान है, बेस समान है, पावर को जोड़ दिए, बेस समान है, पावर को जोड़ दिए, अब बेस यहाँ पर सिंगल बेस उतार दिए उसको। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे इसमें, x के पावर 5/2 इसका इंटीग्रेट करना जानते हैं आप, क्या सर बोलिए, x के पावर 5/2 प्लस 1 बट्टा कितना होगा 5/2 प्लस 1। और यस बताएं कि x के पावर में जो रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। अब बोलिए 6 कहाँ गया बाहर, x के पावर 3/2 प्लस 1 बट्टा 3/2 प्लस कितना हो गया 1। अब जानते हैं 9 कांस्टेंट है तो कहाँ निकल जाएगा बाहर, x के पावर 1/2 प्लस 1 बट्टा कितना हो गया 1/2 प्लस कितना हो गया 1 और प्लस कितना हो गया c। दोस्तों अब इसको पता है, इसको आपका मन है तो इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने का मतलब पता है ना क्या होता है, इसको भिन्न में जोड़ कर दीजिए, नहीं मन है साइड छोड़ दिया गलती होने वाली है, लेकिन मिलाइएगा इसको जोड़ के आगे बढ़ाना पड़ेगा, जोड़ने को नहीं आता है, जोड़ने तो आता ही है। दोस्तों आज मेरा डेरिवेटिव फंक्शन का मैक्सिमम कांसेप्ट क्लियर हो गया। और दोस्तों इससे मान कुछ क्वेश्चन ऐसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे dx रहेगा और हम इसे देखते उसका रूल पहले लिखते हैं, जैसे आप जानते हैं ना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि 2x प्लस 4k सॉरी x प्लस 2k होल स्क्वायर dx, इसको बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका तो इसमें ऐसा है कि इसका पहले a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, तोड़ दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर का 4 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा dx। इसको लिखेंगे x स्क्वायर dx
प्लस 4x dx प्लस कितना हो जाएगा 4dx। तो इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बट्टा 3 प्लस 4x स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 4dx का x प्लस कितना हो जाएगा c। इतना बात आप पढ़ा थी, इतना पॉइंट कर दिए। अब सुनिए, ये क्वेश्चन का कर ली पावर में 2 है तो आप a प्लस b का इसका बता दो, पावर में 3 रहेगा तो a प्लस b का होल 2 तोड़ दीजिए। अब पावर में 20 रहेगा तो पाइएगा नहीं कर पाइए, उसका फॉर्मूला आपको याद है नहीं। और बाइनोमियल तोड़िएगा तो क्वेश्चन बनेगा एक नंबर का क्वेश्चन है, अब बाइनोमियल तोड़िएगा तो 5 नंबर का एक बड़ा बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, उतना बड़ा हल करना पॉसिबल नहीं। तो उसका एक नोट है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसका ध्यान दीजिए। एक नोट आपको और बताते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अगर ax प्लस b के पावर a रहेगा, क्या रहेगा ax प्लस b के पावर a ना dx रहेगा। इसका एक नोट है कि ax प्लस b के पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 इंटू n बट्टा क्या है बट्टा n प्लस 1 इंटू कितना है मल्टीपल ऑफ x, क्या है मल्टीपल ऑफ कितना है x प्लस कितना है c। बस ये नोट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इसी पर क्वेश्चन किए थे x प्लस 2 के स्क्वायर dx था, तो क्या करेंगे, इसका रूल वही होता है सर x प्लस 2 के पावर कितना होगा q बट्टा q, अब मल्टीपल ऑफ x कितना है 1 प्लस c। आया समझ रहे हैं सर, बस इतना ही करेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ध्यान दीजिए कि क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर दे देगा कि 2x प्लस कितना है 6 के पावर अगर दे दिया है 5 dx, तो क्या करेंगे, रूल होगा कि 2x प्लस 6 के पावर कितना हो जाएगा बोलिए 6, 5x 6 हो जाएगा, अब बट्टा 6 अब मल्टीपल ऑफ x कितना है 2 है अब प्लस c। आया समझ क्या हो गया सर दोस्तों, यही सब पॉइंट करना है, भाई कुछ करना है नहीं। अलजेब्रिकल फंक्शन मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा, कल पढ़ेंगे ट्रिग्मेट्रिकल फंक्शन का। अलजेब्रिकल फंक्शन में कोई क्वेश्चन में जाइए आप बनाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन से क्या होगा बन जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऊपर दे देगा dx अब बट्टा x प्लस 2 के पावर 3, क्या करेंगे इसको पावर ऊपर कर लेंगे, तो x प्लस 2 के पावर कितना होगा -3 अब बट्टा कितना होगा dx। रूल तो पता है, हाँ सर बोलिए ना, x प्लस 2 के पावर -3 प्लस 1 अब बट्टा -3 प्लस कितना होगा 1 इंटू 1 प्लस c। 1 कहां से क्या पता है मल्टीपल ऑफ x, नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं, आपको बताने के रूल कर दिए। अब बोलिए क्या करेंगे, तो इसको -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 बट्टा कितना होगा -2 इंटू लिखेंगे दोस्तों x प्लस 2 के पावर कितना होगा 2 प्लस c। आया समझ क्या होगा आंसर। तो बस इतना ही अलजेब्रिकल फंक्शन आज बता दिए हैं, अलजेब्रिकल फंक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगा। जो भी लोग अलजेब्रिकल फंक्शन से परेशान हैं आप मेरे वीडियो को देखिए, 2 नोट सिखाए हैं, एक नोट सिखाए हैं, पता है कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आएगा तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं। एक नोट सिखाए पावर फंक्शन, एक नोट सिखाए पावर फंक्शन जो उसका मल्टीपल क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर क्वेश्चन मेरे पास दे दिया जाए 6x प्लस 9 के पावर 10 बनाइएगा, होमवर्क है। एक क्वेश्चन आपका ये दे देते हैं और एक क्वेश्चन ये देते हैं दोस्तों कि x क्यूब प्लस 9x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 है ना इंटू x dx, ऐसा क्वेश्चन है। दोनों आपको होमवर्क है, होमवर्क बनाइए और बनाने के बाद आप हमको जस्ट ये बन जाए क्वेश्चन, अगला वीडियो देखिए और बन जाए, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में बनाने से पहले कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगला वीडियो में इस क्वेश्चन कर देंगे और इसका कुछ क्वेश्चन बता देंगे। दोस्तों 3 मिनट अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा सीखते होंगे। और दोस्तों आप मजे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पता है एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है और एग्जाम नजदीक है, मजे से पढ़ाई की वीडियो देखिए। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी लड़के इस वीडियो को देखिए, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो तो सब 100% क्वालिटी वीडियो अपलोड होती है, वीडियो देखिए और जहां दिक्कत है कमेंट कीजिए। और क्वेश्चन जस्ट हम लोग पता है लाइव क्लास में आने वाले हैं और लाइव क्लास पे जस्ट आके आपको हम जस्ट बताने वाले हैं ये प्रत्येक चैप्टर्स का एक लाइव में प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और हम क्वेश्चन भी करवा देंगे और मॉडल सेट से क्वेश्चन बैंक से जस्ट हम लाइव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों 3 मिनट अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।